नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं। और कैमरामैन भाई साहब ये दिखा दीजिए, ये ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन और एक अभी नया नाम पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर। वो नाम की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन बगल में पराग पाटिल स्टाइल और साथ ही साथ लिट्टी चोखा को लगातार तीसरा अवार्ड, मैंने जो फंक्शन है उस तीसरी बार लगातार 7 अवार्ड मिले हैं। लेकिन सबसे पहले स्वागत है भैया। थैंक यू सो मच। भोजपुरी गॉसिप को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको मेरे तरफ से चरण छू के प्रणाम कर रहा हूं। भैया पहला सबरंग, उसके बाद लखनऊ में बीफा और उसके बाद ग्रीन सिनेमा अवार्ड में 7 अवार्ड लिट्टी चोखा को मिला है। क्या कहना चाहेंगे? ये अवार्ड मुझे नहीं बल्कि एक भोजपुरी समाज को मिला है। हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उसमें जितने भी काम करने वाले लोग हैं, टेक्नीशियन, स्पॉट बॉय से लेकर लाइट मैन तक, सबका मेहनत है और लोगों को पसंद आया। और अपने भाषा के लिए ये तो गर्व की बात है कि अपने भाषा को हम काम करते हैं। जब अपने घर में ही हम पढ़ाई करते हैं और हमारी रिज़ल्ट नंबर 1 आती है तो शायद हमारे माँ बाप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी के माँ बाप हमारी जनता है और ये उनका प्यार है। और मुझे तो लगता है कि अगर कोई भी दुनिया में कोई भी आदमी अवार्ड कराए, भोजपुरी में अगर कोई भी अवार्ड होता है तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में उसको डाल देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसाफ तो जनता ही करती है। हम 10 लोग मिलकर अगर डिसाइड कर लें कि इसको ये मिलना चाहिए, उसको वो मिलना चाहिए, तो ये गलत है, क्योंकि हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। अब हमारे लिए तो हमारी फिल्म बेस्ट है, ये इनके लिए इनकी फिल्म बेस्ट है, इनके लिए इनकी फिल्म बेस्ट है। सबके लिए तो अपना बेटा प्यारा होता ही है, लेकिन दुनिया के नज़र में कौन बेटा प्यारा है ये दुनिया को डालना चाहिए। और फिल्म जो रिलीज़ हुई है, जो चली है, नहीं चली है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, अगर आप जनता के बीच में वोटिंग के तौर पे अगर आप रिज़ल्ट करें तो शायद मुझे लगता है कि इसमें जनता भी इन्वॉल्व होकर और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसको एंजॉय करेंगे। हमारी जनता एंजॉय अवार्ड फंक्शन को इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि हम ही डिसाइड कर लेते हैं कि किसको अवार्ड देना है, किसको नहीं देना है। अगर जनता के बीच में जाए तो शायद, क्योंकि जनता सबसे बड़ी ताकत है हमारी, और जनता के वजह से ही हमारी सिनेमा भी चलती है। चाहे वो लिट्टी चोखा हो या कोई भी सिनेमा हो या कोई भी इंसान हो या कोई भी एक्टर हो या कोई हीरोइन हो या डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, जनता के बदौलत, जनता से ऊपर कोई है नहीं। तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में आप अपनी सिनेमा को डालिए, उस एक्टर का नाम डालिए और तब जनता से पूछिए कि किसको बेस्ट एक्टर मिलना चाहिए, किसको बेस्ट सिंगर मिलना चाहिए, कौन सी बेस्ट फिल्म मिलना चाहिए, कौन से प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए, कौन से डायरेक्टर को मिलना चाहिए, कौन से कैमरामैन को मिलना चाहिए, कौन से कॉमेडियन को मिलना चाहिए। तो शायद मुझे लगता है कि जनता भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और हमारी चीज़ें बड़ी और हो जाएगी। खास करके 2 अवार्ड में तो आपको बेस्ट एक्टर दिया जाता है, इस अवार्ड में नहीं दिया जा रहा है। कई सारे सवाल फिर से उठ रहे हैं कि इसमें आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड क्यों नहीं मिला। ये कई सारे सवाल घूम रहे हैं। उनके कहने से मैं बेस्ट नहीं हूँ और उनके कहने से मैं गलत नहीं हूँ। 4 लोग का डिसाइड करने से मेरा जीवन नहीं चलता है। चाहे वो बेस्ट एक्टर मुझे मिले या ना मिले, मुझे अवार्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। मुझे अपने काम से लेना देना होता है। मुझे, मेरी जनता मुझे अवार्ड दे देती है, तो 4 लोग के डिसाइड करने से मेरा करियर नहीं चलता है। मेरा करियर और मेरी ज़िंदगी जो है वो मेरी जनता की बदौलत चलती है। और मुझे पता है कि मुझे जनता किस हद तक प्यार करती है, क्योंकि ये मुझे पता है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज 90% जनता मुझे प्यार कर रही है, आज नहीं तो कल ये 10% और बढ़ जाएगी जो इधर उधर भटकी है। वो भी 100, वो 100 में बदलूँगा मैं, क्योंकि मुझे काम करने आता है और मैं काम करता हूँ। मैं मेहनत से कभी भागता नहीं और मुझे लगता है कि मैं जब तक जीऊँगा मेहनत को नहीं छोड़ सकता। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं क्या बेस्ट करूँ। और मेरी लड़ाई भोजपुरी समाज से है ही नहीं। मैं अपनों से नहीं लड़ता, क्योंकि वो अपनों से लड़कर क्या करूँगा, और अपने उस लायक हो तब न लड़ूँ। हमसे लड़ने के लिए बहुत पावर चाहिए किसी को भी। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बशर्ते मेरी मेहनत मैं करता हूँ, मुझे मज़ा आता है मेहनत करने में, मुझे पावर मिलती है कि मुझे और कुछ करना है। और मेरा अभी सफ़र बाकी है, बहुत ऊपर तक का सफ़र तय करना है। और मेरी लड़ाई अपने भोजपुरी समाज से किसी से नहीं है और ना ही मैं किसी से लड़ना चाहता हूँ। मैं क्या लड़ूँ? अगर कोई बेस्ट करे तब न लड़ूँ। मुझे लड़ाई मेरी साउथ से है, मेरी लड़ाई हिंदी से है, मेरी लड़ाई जो बड़े सिनेमा, रीजनल सिनेमा हैं, चाहे वो पंजाबी हो चाहे दुनिया कोई भी हो, मैं वहाँ लड़ना चाहता हूँ। मैं अपनों से लड़के क्यों हरास हो जाऊँ? मैं अब लड़ना बंद कर दिया। किसी से मुझे किसी के लिए प्रतिक्रिया नहीं देना है और मैं अपनों में लड़कर ही मर जाऊँगा। नहीं चाहिए मुझे वहाँ लड़ना है, उनको कंपटीशन देना है जहाँ पे मुझे लगता है कि हम अपने भविष्य को बड़ा कर सकते हैं। तो मैं अपनों में लड़के, अपने परिवार में लड़के मुझे क्या मिलेगा? मैं किसी की बुराई कर दूं, किसी की अच्छाई कर दूं, किसी को गलत ठहरा दूं, तो मुझे लगता है कि इससे हमारा भोजपुरी बड़ा नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि भोजपुरी बड़ा तब होगी कि हम सब मिलकर
अपनों से ना लड़के किसी और इंडस्ट्री से लड़ें ताकि उनके लेवल का काम करें। लेकिन भैया फिल्म के बारे में बोल रहा था बोल पे, पराग पाटिल है, पहला संघर्ष करते हैं, आपकी उम्र बढ़ा दी जाती है, आप बूढ़े के कैरेक्टर में, उसके बाद लिट्टी चोखा, फिर आस्की, और अब जो राधा कृष्णा का लुक है आपका उम्र 10 साल घटा दिया गया है, ऐसा लुक सामने आया। तो पहले बढ़ाते हैं फिर घटा रहे हैं, क्या है ये? देखिए, एक डायरेक्टर का विज़न तो होना ही चाहिए। जी हमारी भोजपुरी में अधिकांश सिनेमा बनती है तो वही लड़का नालायक होता है, बेकार होता है, बाद में सुधर जाता है, यही एक कैरेक्टर होता है। हमें को और कैरेक्टर प्ले करने को मिलता ही नहीं है। आज देखिए, अल्लू अर्जुन जैसे आदमी एक रीजनल सिनेमा के होकर 400-500 करोड़ के धंधे कर रहे हैं। यस, एक रीजनल सिनेमा के होकर भी, और आज कितने बड़ी बड़ी सिनेमा कर रहे हैं। तो हमें उस विचारधारा पे करना चाहिए कि हमें लगता है कि हम एक्टर हैं, तो हमें कोई डायरेक्टर टफ चैलेंज दे। आज जब टफ चैलेंज देगा तो शायद हर एक्टर मेहनत भी करेगा। हमारे डायरेक्टर, कुछ डायरेक्टर ऐसे भी हैं कि भाई हीरो के हिसाब से ही उनको काम करना है। क्यों करना है हीरो के हिसाब से? आप सोच के आइए, अच्छा कैरेक्टर लेकर आइए, अच्छा कहानी लेकर आइए। 10 फिल्म करने का क्या मतलब है? मत करिए। दिक्कत यहाँ है, हमारी भोजपुरी आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि सबको अपना परिवार चलाना है। तो जब हम पाँच हमारे परिवार में 5 लोग हैं, तो हम 5 लोगों को चलाने के लिए अगर काम करेंगे तो सर 5 ही लोग देखने आएंगे ना। जब हमारी संख्या होगी कि नहीं भाई परिवार तो चलेगा, हमें पूरे 42 करोड़ जनता के लिए, 36 करोड़ जनता के लिए सोचना है, तो मुझे लगता है कि 20 करोड़ तो ज़रूर आएगी। लेकिन हम सोचते हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए, इसलिए शायद हमारी चीज़ें बड़ी नहीं हो पाती और हम अपनी सोच को छोटी ही जगहों पे सीमित कर देते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही कहानी पे बैठता हूँ, खुद ही गानों पे बैठ रहा हूँ। मैं सच पूछिए तो मुझे खुद ही मन कर रहा है जी कुछ क्या मिल जाए जो मैं करूँ। और पराग पाटिल जी का जहाँ तक सवाल है, पराग पाटिल जी की मैं पहला सिनेमा किया था संघर्ष, और वो दुनिया को पता है कि वो कहाँ गई है। मुझे नहीं बताना है कि वो कितनी बड़ी हिट हुई नहीं हुई। उसमें रत्नाकर जी ने बहुत, हमने जो मांगा रत्नाकर भैया ने दिया, और उसमें के सारे कैरेक्टर, चाहे वो जो भी जिन लोगों ने काम किया, सब ने बेहतर काम किया। और इन्होंने मुझे उस सिनेमा में एक बड़ा अलग लुक दिया। फिर मैंने इनके साथ लिट्टी चोखा किया, लिट्टी चोखा में भी मेरा एक अलग रूप था। फिर मैंने आस्की की, तो आस्की का भी एक अलग रूप था मेरा। मैं आज बोल रहा था, बोल कर रहा हूँ, इसका भी एक अलग रूप है। तो पराग पाटिल जब भी मेरे साथ काम करते हैं तो ये सिर्फ कहानी पे ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि पराग पाटिल मेरे लुक का डिज़ाइन को भी करते हैं कि मुझे इसमें ये देना है। तो हमने नया क्या किया? तो पराग पाटिल जब भी आते हैं तो कुछ नया लेकर आते हैं। और देखिएगा, जब भी इनके साथ मैंने सिनेमा की है, उस सिनेमा का 1 डे से ही एक अलग हाइप मिलता है। रीज़न कि इनका लुक डिसाइड होता है कि नहीं, मुझे खेसारी जी को ये लुक देना है, भाई को ये लुक देना है। और हम दोनों भाई एक डायरेक्टर और एक हीरो के हिसाब से काम नहीं करते हैं। ये मेरे लिए सेट पे डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन जब सेट से हम बाहर जाते हैं तो मेरे लिए बड़े भाई हैं और एक बहुत अच्छा दोस्त हैं, जिनसे मैं जीवन की हर चीज़ शेयर करता हूँ। ये मेरे जीवन की हर चीज़ शेयर करते हैं। हम एक दूसरे के दुख में भी रहते हैं, सुख में भी रहते हैं। तो हम एक दूसरे के पूरक बन के जब तक रहेंगे तब तक मुझे लगता है कि हम भोजपुरी समाज के लिए सोचते हैं। और हमें सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि हमारे ऊपर दायित्व है, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारियां हैं भोजपुरी समाज की, हमारे भाषा की, हमारे अपनों की, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया इस आशा में कि हमारा बेटा वहाँ है तो कुछ करेगा, और हम सिर्फ यहाँ आकर सिर्फ अपना घर परिवार के बारे में सोचते हैं। तो ये बेहतर नहीं है। आज खेसारी के पास बहुत कुछ, सब कुछ है। आज मेरे पास जीवन में जीने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब मुझे जीना है तो अपने भोजपुरी भाषा के चीज़ों के लिए कि मैं अब और बेहतर क्या कर सकता हूँ। उसी पे हमारी लड़ाई इनसे भी कभी कभी हो जाती है। हम लोग सेट पे भी लड़ते हैं, ये कैसे होगा तो ये कैसे होगा, लड़ते हैं हम लोग। तो हम लोग लड़ते हैं तभी कुछ करते हैं। जीवन में जब तक आप लड़िएगा तब तक कुछ करिएगा। और कभी कभी भोजपुरी इंडस्ट्री को देख कर, विवादें, सारी चीज़ें देख कर गुस्सा भी आता है। गुस्सा इसलिए आता है कि ज़िंदा हूँ अभी, और दिल में जान है, तो मुझे लगता है कि शरीर में जान है तब तक तो गुस्सा भी जायज़ है यार। और कभी कभी किसी से नफरत भी हो जाती है, लेकिन नहीं, मेरा गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। मैं 10-15 मिनट में फिर नॉर्मल हो जाता हूँ। रीज़न क्योंकि मुझे पता है कि नहीं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं गुस्सों का कंट्रोल नहीं करूँगा तो शायद मुझे आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और लिट्टी चोखा के जितने भी लोग हैं, ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स, मैं नहीं भी था, उसके बावजूद भी मेरे गाने वहाँ बजे, और मुझे वहाँ पे एक बेस्ट सिंगर नहीं मिला, बेस्ट ऑडियो सिंगर मैंने एल्बम का सिंगर। मैं अपने जीवन में, उन्होंने जो मेरे लिए चुना है, मेरे लिए बेस्ट है। उन्होंने कम से कम बेस्ट माना तो मेरे लिए। और
वो नहीं भी देते तो मैं नाराज़ नहीं हूँ उससे, क्योंकि जो काम हमने किया लिट्टी चोखा किया, बेस्ट फिल्म, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी, मैंने हर चीज़ तो बेस्ट उसको मिल ही गया। सिर्फ मैं उसमें बेस्ट काम नहीं किया था। अगर आप बेस्ट नहीं किए थे तो लोग दर्शक आए कैसे थिएटर तक? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई बेस्ट फिल्म थी वो, बेस्ट डायरेक्टर था, बेस्ट कैमरामैन, बेस्ट एक्ट्रेस थी, बेस्ट स्टोरी था, बेस्ट विलन था, मैंने हर चीज़ उसमें बेस्ट था। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर तक था। बेस्ट मैं क्यों नहीं था यार? इसका मतलब मैंने ही गलत उसमें किया है। तो मैं जितने भी जूरी लोगों ने जिन्होंने ये बेस्ट दिया मेरे सिनेमा को, मुझे हटा के, उनसे मैं एक ज़रूर मैं वादा करता हूँ कि अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी बेस्ट काम करूँ, ताकि आप लोग मुझे भी बेस्ट दें। और आप नहीं भी देंगे तो मुझे सिर्फ आप आशीर्वाद दीजिए। आपके बेस्ट देने से मैं बेस्ट नहीं हो सकता, आप आशीर्वाद देंगे तो शायद मैं बेस्ट बन जाऊंगा। और मैं कोशिश ही कर रहा हूं, और मेरी जनता मुझे जितना मानती है उतना मैं बहुत खुश हूं। मैं 4 लोगों को डिसाइड करने से मैं ना जीवन चला सकता हूं और ना ही मैं चला पाऊंगा। लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूं, जितने लोग अवार्ड कराते हैं, आप लोग सिनेमा और एक्टर का नाम डाल दीजिए, सबका नाम डालिए। जो बेस्ट होगा जनता खुद ही चुन लेगी और आप उसके अवार्ड दीजिए। तो शायद कुछ लोग तो अवार्ड ले लेते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके हकदार तो होते नहीं वो, और पा जाते हैं लोग। अब सोशल मीडिया पे तो भाई शुरू हो जाता है ना ड्रामा कि यार बेस्ट तो है नहीं, इसको बेस्ट क्यों मिला। तो उससे अच्छा है कि आप डिसाइड आप डाल दीजिए। जिस जनता ने हमें बेस्ट बनाया है, जिस जनता ने हमारे सिनेमा को बड़ा किया है, हमारे गाने को बड़ा किया, हमें बड़ा किया, भोजपुरी समाज को बड़ा किया, तो आप अगर उसी को दरकिनार करके चलेंगे तो कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कि सारे अवार्ड्स जनता के बीच में होनी चाहिए और जनता के नज़र में होना चाहिए कि ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, क्योंकि गलत और सही का हिसाब मुझे लगता है कि जनता से बेहतर कोई नहीं कर सकता। खास करके अब कुछ लोग कहते हैं कि आप अच्छा गाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी गाने 100-200 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं। कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आप पेड प्रमोशन करते हैं। ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत उठते हैं, इसको लेकर क्या रिएक्शन? देखिए, पेड प्रमोशन होता ना तो मुझे इतनी सारी कंपनियां हायर नहीं करती। सबको पेड प्रमोशन करना पड़ता ना। मैं आज 70 कंपनियों के लिए गाना गाता हूँ, बाकी लोग कितने कंपनियों के लिए गाते हैं? नहीं ना, क्योंकि वहाँ पेड प्रमोशन होता है, वहाँ पैसा देने के बाद भी 5 लाख रुपया लगता है। अब हमें इतनी सारी कंपनियां अगर हायर कर रही है, एक बात, ज़्यादा सेल जिसका होता है उसको पेड प्रमोशन करने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब उसका माल अच्छा है, सब लोग ले रहे हैं, तो मैं पेड प्रमोशन की क्या ज़रूरत है? और देखिए, सबकी अपनी जीने की तरीका है। लोगों को लगता है कि मैं पेड प्रमोशन करता हूं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी पेड प्रमोशन करके और खेसारी जैसा बन जाइए, खेसारी से ऊपर जाइए। आपको रोका कौन है भाई? हमने तो आपका हाथ पकड़ के खींचा नहीं है कि आप पेड प्रमोशन क्यों कर रहे हैं। मैंने किसी को, मुझे क्या ज़रूरत है? ईश्वर के दया से मैं जहाँ हूँ, मैं अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं बेस्ट हूँ, ये दुनिया कितना मुझे प्यार करती है ये मेरे लिए मायने रखता है। और इंडस्ट्री के लोग क्या कहते हैं, और ऐसे भी इंडस्ट्रीज में मैं अकेला चलता हूँ, ये आप सबको पता है, क्योंकि इंडस्ट्री मुझे कितना मदद करती है और इंडस्ट्री मुझे कितना प्यार देती है ये जनता से नहीं छुपा है। और इंडस्ट्री के लोग मुझे कितना चाहते हैं ये किसी जनता से नहीं छुपा है। मुझे लगता है कि बच्चा बच्चा जानता है कि मैं अकेला फाइट करता हूँ और मैं अकेला जिंदा हूँ और अकेला खुश हूँ। मुझे इनका ना प्रमोशन चाहिए और ना ही इनकी मोहब्बत चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। मैंने तो अपने खुलेआम अपने बर्थडे पे बोल दिया था, बर्थडे से पहले बोला था कि भाई आप लोग मेरे बर्थडे का कोई सेलिब्रेशन मत करना, आप लोग मेरे बर्थडे पे कोई पोस्ट मत करना, मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके पोस्ट करने से मुझे क्या हो जाएगा? ऐसा थोड़ी है कि तो दिल में रखो, दिल में पोस्ट करो, दिल में मेरे छवि को रखो, दिल में मेरे मोहब्बत को रखो। ये सोशल मीडिया पर फालतू के और दिखावा प्यार मुझे किसी से नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कौन कितना मुझे प्यार करता है। ये क्लियर है कि और मुझे ना किसी से वहाँ प्यार होना है और ना ही मुझे करना है। मैं अपने जनता से प्यार करता हूँ, मैं अपने सिनेमा से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और मैं काम से प्यार करता हूँ, जिससे मेरी ज़िंदगी और मेरा जीवन और मेरा परिवार चलता है। और मैं भोजपुरी समाज को कोशिश करता हूँ कि बड़े बड़े जगहों पे मैं अपने भाषा को लेके जाऊँ और जनता के सपोर्ट से लेके जाऊँ। पराग भैया, आप बेस्ट डायरेक्टर एक बार फिर से